on demand of power engineers and officers from across India. One case study, actual case study for right of way. जो ट्रांसमिशन सेक्टर में राइट ऑफ वे का इश्यूज आता है, उसके बारे में एक केस स्टडी की डिमांड करेगी कंटिन्यूअसली। उस डिमांड को आज हम पूरा करने वाले हैं। एक फार्मर का केस है जहां पे उसके 1.5 एकर्स लैंड में एक टावर बेस्ड ट्रांसमिशन कंपनी में लगाया है। उस ट्रांसमिशन कंपनी के टावर लगाने में के दौरान, उसके पहले जब वो टावर लग रहा था और उसके बाद क्या क्या इश्यूज आए, वो हम आज डिस्कस करेंगे और सीधे डायरेक्ट हम फार्मर से सुनेंगे। इसमें इस पर्टिकुलर केस में क्रॉप कॉम्पनसेशन का भी इशू है, टिम्बर कॉम्पनसेशन का भी इशू है, कॉरिडोर के कॉम्पनसेशन का भी इशू है, फिर टावर बेस जो है, टावर बेस के कॉम्पनसेशन का भी इशू है। यहाँ पे बहुत सारी अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व है। सो इंजीनियर्स ऑफ ट्रांसमिशन कंपनीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व जो टावर लगा रहे हैं और स्ट्रिंगिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर पुलिस अथॉरिटीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व, क्योंकि फिर एफआईआर और पुलिस कंप्लेंट्स भी हुई हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, कलेक्टर एंड कमिश्नर को भी रिप्रेजेंटेशंस एंड एप्लीकेशंस गई हैं। देन कोर्ट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मैटर है और हाई कोर्ट में भी मैटर है। सो बहुत सारी अथॉरिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो पार्ट 1 में एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन आप देखेंगे। सो फार्मर हैज हिमसेल्फ डन द वीडियोग्राफी जहां तक वो पॉसिबल था, और वो वीडियोग्राफी हम देखेंगे कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन क्या है, वहां के जो आलू के खेत है उसके वहां पे क्या ग्राउंड पोजीशन है, इस ग्राउंड पोजीशन और बुलडोजर वहां पे क्या कर रहा है, और टावर बेस किस तरह से उन्होंने लगाया है ट्रांसमिशन कंपनी में, वो एक ग्राउंड एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन फेज 1 पे हम देखेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में वी विल डिस्कस कि भाई पुलिस अथॉरिटीज और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज में जो जो एप्लीकेशंस फाइल करी है फार्मर ने, वो क्या क्या एप्लीकेशन फाइल करी है। सो पुलिस अथॉरिटी को क्या एप्लीकेशन फाइल करी है, फिर कलेक्टर को क्या एप्लीकेशन फाइल करी है, कमिश्नर को क्या एप्लीकेशन फाइल है, वो पार्ट 3 में आपको सुनने को मिलेगा फ्रॉम द फार्मर हिमसेल्फ। थर्ड पार्ट में ट्रांसमिशन कंपनीज से क्या क्या नेगोशिएशंस हुए, क्या क्या डिस्कशन हुए, वो सब फार्मर खुद ही एक्सप्लेन करेगा। अब इस वीडियो का पर्पस, इट इज अ केस स्टडी एंड पर्पस इज टू फाइंड सॉल्यूशंस। सो हमें विन 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 सिचुएशन क्रिएट करनी है। इट शुड बी विन फॉर द फार्मर, इट शुड बी विन फॉर द ट्रांसमिशन कंपनीज एंड इट शुड बी विन सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर्स। सो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास इन चैलेंजेस का अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सेकेंडली, आपको अगर ये प्रॉब्लम जो है, एक केस स्टडी है, अगर उसको और भी समझना है या उसमें आपके कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तब भी वो कमेंट में भी लिखिए, और साथ में यू आर अलाउड टू कॉल द फार्मर ऑल्सो। सो फार्मर, आई थैंक हिम दैट ही हैज गिवन द परमिशन कि कोई भी इनको कॉल कर सकता है। तो आप उनको कॉल करके उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, उनको गाइडेंस भी दे सकते हैं, और भाई पूरे इंडिया को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो विद दिस, happy learning, happy networking and keep shining and keep sharing. জমি আলু কাটা যাবে নি, আলু যাবে না, এরকম ভাবে কেটে যান। এরকম কাগজ দেখান। এই যে আপনি কার অথরিটি এসেছেন এখানে? কোন স্যার? আপনি নাম বলুন। কোন স্যার? আপনি নাম বলুন তাড়াতাড়ি। না না, সবাই বললে হবে না। আপনি আমার জমিতে এখানে এসেছেন, আপনি কার অথরিটি এসেছেন? কোনো কাগজ আছে? আমার কাগজ প্রোভাইড করুন। বলছে আপনাদেরকে এই যে আলু ঘাটিয়ে জিসিবি আনা হচ্ছে, এসব এসব কি হচ্ছে? এই যে মিস্টার, এই আমার জমি থেকে উঠুন। জমি আলু ঘাটা যাবে নি, আলু যাবে না, এরকম ভাবে কেটে যান। এরকম কাগজ দেখান। এই যে আপনি কার অথরিটি এসেছেন এখানে? কোন স্যার? আপনি নাম বলুন। কোন স্যার? আপনি নাম বলুন তাড়াতাড়ি। না না, সবাই বললে হবে না। আপনি আমার জমিতে এখানে এসেছেন, আপনি কার অথরিটি এসেছেন? আমার কাগজ প্রোভাইড করুন এখনই, ইমিডিয়েট। ये है एफआईआर कॉपी। ये एफआईआर कॉपी मैं मिदनापुर में भेजा था। उसके बाद मेरा भाया एक एसपी को चिट्ठी, मतलब लेटर लिखा था। उस
और मेरा पापा जाके 18 या 19 तारीख फरवरी में ये 144 किया, और उस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने का बाद भी वो लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ किया नहीं। ये है कल्टीवेशन लैंड अभी है नहीं, ये पूरा अभी कोई इसमें खेती नहीं होगा। बहुत बुरी तरह से जमीन का ऊपर वो कंस्ट्रक्शन बनाया, और जितना सारा ट्री था हमारा वो जमीन खाल का नज़दीक में था, इसके लिए हम लोग उधर ट्री लगाया जमीन बचाने के लिए। लेकिन जितना सारा ट्री था वो सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब काट दिया। और उसका पहले भी हम लोग बहुत बार वो लोगों को बोला है कि हमारा जो ज़मीन है ये है इधर, और ये जो रूट मैप है ये K1 K2 और ये 2 टावर मिलके ये सीधा जाने वाला था। लेकिन इधर एक प्रभावशाली बहुत हम लोग चेंज नहीं करेगा। और बहुत बार हम लोग जितना बार मीटिंग हुआ 4-5 बार हम लोग को बताया था कि हम लोग उधारी लेगा। उसके लिए हम बताया था हमारा ये ज़मीन जो था ये ट्रायंगल रेक्टेंगुलर शेप का है, और हमारा जो जमीन लेके जा रहा है ऐसा करके डायगोनल बराबर। हम लोग एक रिक्वेस्ट किया, हाँ हमारा जमीन में ही लेके जाओ, लेकिन साइड में लेके जाने के लिए, लेकिन वो लोग एग्री हुआ नहीं। फिर वो हम लोगों का इधर से ऐसा करके लेके चला गया। उसके बाद हम डीएम को 3 चिट्ठी दिया, और उसके बाद हम हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया। ये जो उसका रूट मैप है पूरा जिगजैग सिस्टम करके मेरा जमीन पे लेके चला गया। जितना सारा पोटैटो 1.5 एकड़ का था टोटली मतलब ये कर दिया, ख़त्म कर दिया। और जिस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस टाइम मेरा घर वाला किसी को उधर जाने नहीं दिया। और जितना सारा पोटैटो प्लांट के लिए पानी और पेस्टिसाइड का ज़रूरत था उस टाइम नहीं मिला। इसके लिए उस टाइम जितना सारा पोटैटो प्लांट था टोटली ख़त्म हो गया। और हम लोग बहुत ज़्यादा लोन लेके, बैंक में लोन लेके ये खेती-बाड़ी किया था, लेकिन अभी पूरा हम लोग का ऊपर बहुत सारा ऋण आ गया। जमीन पूरा इसका ऊपर बहुत सारा ट्रैक्टर JCB लेके जमीन पूरा तबाह कर दिया। कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद गिट्टी फिट्टी रख के पूरा ख़त्म कर दिया। और हमारा ज़मीन खोद के देखा गया 1.5 एकड़ का ज़मीन में थोड़ा भी पोटैटो नहीं मिला पूरा। इसके लिए हम अभी तक हम लोगों को कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिला। और इसके लिए मैं और एक कॉम्पेंसेशन और ट्री का जितना सारा डैमेज किया इसके लिए मैं ये और एक मेल किया, उसका साथ बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किया। सो मेरा साथ ऐसा हुआ। जितना सारा पावर का और मेरा सर है जो हेल्प करना चाहते हैं, मेरा नाम आशीष कुंडू और मेरा फ़ोन नंबर है 9679626621। हेल्प कीजिए, थैंक यू सर। 1 मार्च 2023 में मेरा घर में सर लोग आया था, उसके बाद बताया गया था मेरा जो ज़मीन है वो ज़मीन का ऊपर में एक टावर लाइन जाएगा, और टावर लाइन उधर मेरा ज़मीन का अंदर में एक 132 kV का एक टावर बैठाएगा। उस टाइम हम लोग को मना किया और रिक्वेस्ट किया वो हमारा ज़मीन पे नहीं बैठाने के लिए। उसके बाद वो लोग चला गया और बताया गया हम लोग उधारी करेगा, और आप लोगों का जितना सारा ऑब्जेक्शन रहेगा फिर भी हम लोग वही करेगा। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स है हम लोगों का घर में भेजा गया था और वीडियो ऑफिस में बुलाया था। और उस दिन मेरा पापा और मेरा बड़ा भैया गया था। उस दिन मीटिंग में मैं नहीं था, इसके लिए वो कुछ बात नहीं किया। और नेक्स्ट डेट हम लोगों को 19/9/2023 में बुलाया था। उसके बाद मैं गया और वो लोग बताया वही ज़मीन पे मतलब टावर बैठेगा। उसके लिए हम लोग को मतलब मना किया और रिक्वेस्ट किया कि साइड में करने के लिए, लेकिन वो लोग इसी में एग्री हुआ नहीं और बताया गया हम लोग उधर ही करेगा। इसके बाद मैं वो लोगों से 4 मतलब डॉक्यूमेंट्स मांगा था। एक कॉम्पेंसेशन ऑर्डर, 2 लाइसेंस अंडर सेक्शन 14, अप्रूवल अंडर सेक्शन 68, गैजेटेड नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। और ये मैं वीडियो का ऑफिस में जाके उसी से रिसीव करके लेके आ गया। उसके बाद वो लोग मेरा नियरेस्ट जो कोर्ट था उधर कैविएट किया। ये है कैविएट का डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद वो लोग
थोड़ा कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजा है। ये डॉक्यूमेंट्स में वो उसका लेटर हेड में सिर्फ कॉम्पेंसेशन और लाइसेंस अंडर सेक्शन 14 और हम लोगों का फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया नहीं और मैं मांगा था 164 गजेटेड नोटिफिकेशन, वो भी दिया नहीं, लेकिन सिर्फ एक टेलीग्राफ और आजकल जो पेपर है उसी में वो लोग एक ऐड दिया था। हाँ, वो हम लोगों को कुछ पता नहीं था, उसका एक डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को प्रोवाइड किया था। उसके बाद 4 और 5 बार हम लोगों के साथ मतलब मीटिंग हुआ था, लेकिन उसी में वो लोग बताया था कि वो उसी से चेंज नहीं करेगा। ये है, ये है, ये है। और इसके लिए मैं फरवरी में उसी टाइम एक ऑब्जेक्शन दिया था, ऑब्जेक्शन एंड उधर मैं लिख दिया था रिटन परमिशन जब रहेगा उस टाइम में वो लोग हमारे जमीन पे एंट्री करेगा, उसी हिसाब से एक मैं पिटीशन किया था मेल में। उसके बाद हम लोगों को बताया गया था कि एसडीओ साहब और डीएम साहब हम लोगों को कुछ मीटिंग का अरेंजमेंट करेगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा। लेकिन उसके बाद फरवरी 18 तारीख सुबह 8 बजे हम लोगों का जमीन पे आ गया और हम लोगों को कुछ बताया भी नहीं। और पोटैटो फील्ड था 1.5 एकड़ का, पूरा दावा कर रहा है जीसीबी, उसी का टाइम पुलिस भी था। जो हेल्प करना चाहते हैं, मेरा नाम आशीष कुंडू और मेरा फ़ोन नंबर है 9679626621। प्लीज़ मेरा साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए।